अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, खुद भी खुश रह रहे होंगे और बाकियों को भी खुश रख रहे होंगे। जी तो आज आपकी बहन आ चुकी है एक न्यू व्लॉग के साथ। वैसे जितनी स्पीड से ये बंद हो रही है इतनी स्पीड से होती नहीं है, मैंने ये स्पीड जो है वो फास्ट की हुई है। खैर मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेकर, जिसके अंदर मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ मदीना की ज़ियारतें। जी तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था दैट वाज मस्जिद कुबा। ये हम उसी की तरफ जा रहे थे और मस्जिद कुबा के बारे में किसको मालूम नहीं होगा, इस्लाम की पहली मस्जिद है। ये जो रोड के साइड पे आपको खजूरों के बाग नजर आ रहा है, ये तकरीबन पूरे मदीना के अंदर ही फैला हुआ और इसको ही बेसिकली हजरत सलमान फारसी का बाग कहा जाता है। इस बाग की काफी लंबी स्टोरी थी, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो सुनाऊंगी। तो ये जी हम पहुंच चुके मस्जिद कुबा के बिल्कुल बाहर भी। जितनी आज तक ये मेन पिक्चर्स पे देखी है उससे तो बिल्कुल डिफरेंट थी और बहुत बड़ी थी और बहुत प्यारी भी थी। जैसे कि पीछे आपने ट्रांसपोर्ट चेक की होगी कि कितनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट खड़ी हुई है, इसी तरह इतनी ही ज्यादा जो पब्लिक थी वो भी यहाँ पे घुसी हुई थी। एक्चुअली इन शॉर्ट बहुत ज्यादा रश था भाई। लुक एट हियर, ये जस्ट एक साइड का मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ। जी तो ये वो रास्ता था जहाँ से हमने मस्जिद कुबा के अंदर एंटर होना था और यहाँ पे डिफरेंट कैट्स जो थी डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद थी और इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी। वी हैड एक्चुअली 30 मिनट्स फॉर ऑफरिंग प्रेयर। तो इतने ज्यादा रश में हम अंदर गए एंड देन यहाँ पे भी आपको नजर आ सकता है कि औरतों वाली साइड पे कितना ज्यादा रश था। तो जहाँ पे मुझे जगह मिली और मैंने वहाँ पे जाके नवाफिल जो थे वो अदा कर लिया और ये तकरीबन सुबह के 9:15 हो चुके थे इस वक्त। As you see, so this was our next destination, that was मस्जिद किबलातैन। इसकी भी जी पार्किंग काफी दूर थी और काफी आगे हम चल कर आए और बहुत गर्मी थी। I remember after 4 to 5 minutes walk we came here। मस्जिद किबलातैन की जो स्टोरी है वो एक्चुअली ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया इकराम के साथ यहाँ पे बाजमात नमाज अदा कर रहे थे कि उसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना किबला इसी वक्त इसी नमाज के दौरान जो है आप चेंज कर लें। सो एज अल्लाह's ऑर्डर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन से अपना किबला चेंज कर दिया और ये वो घड़ी थी जब हमारा किबला मस्जिद अक्सा से चेंज होकर खाना काबा की तरफ जो था वो कर दिया गया था। और यही वो वाहिद मस्जिद है जहाँ पे 2 मेहराब बने हुए हैं और उन 2 मेहराबों की एक्चुअली रीजन यही है कि पहले उसका रुख जो था वो मस्जिद अक्सा की तरफ था एंड सेकंड वन जो था देन उसका मस्जिद हराम की तरफ कर दिया गया। सो तो दैट वाज द प्लेस जहाँ पे मैंने अपनी नवाफिल अदा किए और देन मैं नवाफिल अदा करके फौरन से यहाँ से मैं आउटडोर मूव कर गई। एक्चुअली वी डिड मदीना ज़ियारत ट्वाइस टाइम्स। ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम है जब मैं आई थी मस्जिद किबलातैन। तो ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रश होता है क्योंकि नमाज ज़ोहर से पहले का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मस्जिद नबी के अंदर जो हैं वो नमाज़ें कज़ाना हो, तो इस वजह से वो जल्दी फर्स्ट टाइम आ जाते हैं। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश था एज यू कैन सी। चलें जी, इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी तीसरी ज़ियारत की तरफ, जो कि हज़रत सलमान फारसी की कुएं के नज़दीक ही एक कह लें कि खजूरों की मंडी जो है वो लगती है। ये एक्चुअल जो है वो मंडी नहीं है, बड़ी जो मदीना के अंदर मंडी होती है खजूरों की वो नहीं है, लेकिन ये एक छोटी मंडी है आप कह सकते हैं। इसमें काफ़ी तरह की काफ़ी वैरायटीज़ की जो खजूरें हैं वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाती हैं। यहाँ पे तो खजूरों के इतने ज़्यादा नाम भी थे कि मैं देख के बस मैं तो हैरान हो रही थी कि इतने ज्यादा नाम भी होते हैं, इतनी टाइप्स होती हैं खजूरों की। तो हमने भी यहाँ से थोड़ी सी खजूरें बाय कर ली थी जो कि मबरूम थी, नाम उनका वो आपको सामने नजर आ रहा है। और ये भैया हमारी ही खजूरें एक डब्बे में पैक कर रहे थे। इसके अलावा खजूरों के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी वैरायटी सी चीज़ों की जैसे कि आपको नज़र आ रही है। डिफरेंट कैंडीज थी, लाइक डिफरेंट टाइप्स की जो डेट्स थी वो थी, परफ्यूम्स थी, तस्बीज और कैंडीज और पता नहीं क्या क्या था। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी सी तस्बियाँ और टोपियाँ और पता नहीं क्या क्या। तो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ से चीज़ें बाय कर रहे थे, लेकिन वी जस्ट टेक सम पैक्स ऑफ कैंडीज जस्ट एंड देन वी मूव ऑन बिकॉज वी हमारी एक ज़ियारत रहती थी एंड वी आर गेटिंग लेट फॉर ज़ोहर प्रेयर। जी तो जैसे कि आपको ये सामने नजर आ रहा है कि यहाँ पे हर जगह पे बल्कि आप कह सकते हैं कि डेट्स के बागात जो हैं वो आपको नजर आते हैं क्योंकि मदीना घर है एक खजूरों का। यहाँ पे हर जगह पे आपको बाग भी नजर आएंगे, खेत नजर आएंगे और साथ ही आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह की खजूरें भी आपको मिलेंगी। आफ्टर दैट वी वर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन दैट वाज कैंप्स ऑफ अंबिया इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम एंड द एरिया ऑफ गज़वा खंदक।
जी, तो ये वो एरिया है गजवा खंदक वाला जहाँ पे जिस अंबिया कराम ने अपना अपना खेमा लगाया था वहाँ पे एक छोटी छोटी मसाजिद बना दी गई हैं, जैसे कि यू कैन सी ये मस्जिद फतह है। इसके बाद उसके साथ ही नीचे जमीन पर एक मस्जिद बनाई गई है छोटी सी, जिसका नाम है सच नहीं है, लेकिन ये कबरनुमा मस्जिद है और ये हजरत सलमान फारसी का ने अपना जो खेमा था वो यहाँ पे लगाया था, तो यहीं पे ये कबरनुमा मस्जिद बना दी गई। तो ये जो ऊपर पहाड़ी पे थी ये मस्जिद फतह थी और ये नीचे कबरनुमा मस्जिद है जो कि हजरत सलमान फारसी की है। और ये जो आपको पीछे एक पहाड़ी नजर आ रही है एक्चुअली इसका नाम है जिबले सिला। जी, तो ये जो आपको बड़ी मस्जिद नजर आ रही है यहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक का खेमा जो था उन्होंने लगाया था। जी, तो इस वक्त जो आप मस्जिद अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे हजरत उमर बिन खत्ताब का जो खेमा था वो लगाया गया था और यहाँ पे भी एक छोटी सी मस्जिद बना दी गई। और यहाँ इस मस्जिद बड़ी मस्जिद के बिल्कुल सामने पहाड़ी के ऊपर अगर आप देखें तो शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम का जो खेमा है वो लगाया गया और यहाँ पे भी एक मस्जिद बना दी गई है। इन रियल गजवा खंदक थी वो जिबले सिला से लेके जिबले उहुद तक जो है वो खोदी गई थी और जिबले उहुद में मैं इंशाल्लाह आगे आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये जो आपको सामने घर नजर आ रहा है ये हजरत यहाँ पर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो थे उनका घर हुआ करता था, जिन्होंने इस जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा इकराम सल्लल्लाहु रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की दावत जो थी वो की थी। और दरअसल इन शॉर्ट ये जो सारा आपको एरिया नज़र आ रहा है पीछे मस्जिद शुहदा तक, शुहदा के मकाम तक से लेकर ये जिबल सिहला तक, यहाँ सारी जो थी गजवा खंदक हुआ करती थी, यहाँ पे खोदी गई थी ताकि जो कुफार के घोड़े थे वो इस तरफ आ ना सके मदीना की तरफ और वो वही उसी खंदक के अंदर उनके पाँव धंस जाते थे। जी, तो ये आज की हमारी जो लास्ट डेस्टिनेशन थी, लास्ट जो ज़ियारत थी वो स्टार्ट हो चुकी है। ये आपको मस्जिद शुहदा नज़र आ रही है और यही वो शुहदा का मुकाम है जिसकी मैं पीछे बात कर रही थी। और ये मस्जिद जो है ये बाद में बनाई गई है तकरीबन आई थिंक 2015 के अंदर, ये उस वक्त मौजूद नहीं हुआ करती थी। और ये वो पहाड़ है जिसके उस पार कुफार का डेरा हुआ करता था और वो इस साइड पे मुसलमान जो थे वो जंग के लिए यहाँ पे खड़े थे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप थी तो क्यों ना यहाँ पे मैंने कहा कुछ ठंडा ठंडा खाया जाए, तो ये आई वॉज टेकिंग आइसक्रीम फ्रॉम द आइसक्रीम विमेन। चॉकलेट चाहिए। जी, तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम मैंने खाई और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन, लास्ट ज़ियारत, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये वो शुहदा का मुकाम है जहाँ पे कुछ शुहदा जो हैं उनकी कब्र मुबारक है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद जो कि हज़रत हमज़ा थे वो भी यहीं पे थे। तो हमने यहाँ पे वो आपको कब्रें नज़र आ रही हैं सामने, इनकी साइड पे, इन कब्रों की साइड पे काफ़ी जंगले लगा दिए गए थे ताकि कोई अंदर एंटर ना हो सके। तो यहीं बाहर से ही लोग इसकी ज़ियारत करते थे और यहाँ पे दुआ वगैरह जो भी करनी हो वो किया करते थे। दैट इज़ मस्जिद शुहदा। और सामने वो जो छोटी पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को खड़ा किया था ताकि कोई भी उस तरफ से कुफार आए तो वो इन्फॉर्म कर सके। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कबूतर थे और मैंने इनको दाना भी डाला था और आपको जैसे नज़र आ रहे हैं काफ़ी ही प्यारे लग रहे थे यहाँ पे। और ये इतने ज़्यादा कबूतर होते थे, हर वक्त ये डर लगा रहता था कहीं कोई भी आपके साथ आके टकरा ना जाए जैसे ही वो उड़ते हैं। तो लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, उनको ऐसा कोई रास्ता बनाना आ जाता था कि वो बीच के रास्ते से निकल जाया करते थे। जी, तो वीडियो के लास्ट पे आपको दो कुएं नजर आएंगे जिसमें एक जो है वो बीरे गर्स है और दूसरा बीरे उस्मान है जो कि हजरत उस्मान गनी ने फार से खरीद कर मदीना के लोगों में तकसीम किया था। So here my vlog is going to end. Hope you like my vlog and you have seek a lot of information about Medina Ziyara places. So if you like my vlog, do share, like, comment and subscribe my YouTube channel. This is just for video but I have put a lot of hard work and lot of efforts on editing it. So don't disappoint me by not showing love on this video. Allah Hafiz and thanks for watching.